जो लोग मुगलों, खासकर बादशाह औरंगजेब की कट्टर और जिहादी शख्सियत पर पर्दा डालकर उसकी धर्मांधता को छुपाने का प्रयास करते हैं, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। कहते हैं कि काशी धाम के दर्शन कर गंगा स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य तो देखिए। यहाँ विराजमान भगवान विश्वनाथ जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन्हीं का ये पावन धाम विधर्मियों के हाथों से मुक्त नहीं है, जिसका प्रमाण है इसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद, जो भगवान विश्वनाथ के मूल मंदिर को ध्वस्त करके बना दी गई। ना मैं इस्लाम विरोधी हूँ और ना ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी धार्मिक भावना जिसकी नींव किसी दूसरे की भावना को आहत करके बनी हो, वो सम्मान के योग्य नहीं है। एक संस्कृति की आस्था को रोंद कर उससे जुड़े करोड़ों लोगों की श्रद्धा का अपमान कर यदि कोई अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ईश्वर या अल्लाह वास करता है। और ये महत्वाकांक्षाएं पूरी की मुगल शासकों द्वारा सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए वो कदम उठाए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख रहा हिंदू संस्कृति को नष्ट करके वहाँ मस्जिदों का निर्माण कर देना और इस्लाम का प्रसार करना। बेशक कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन इसके लिए जो रास्ता विधर्मियों ने चुना वो उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। और जो मुगल शासक इन दुष्कर्मों में सबसे बड़ा नाम रहा है, वो है औरंगजेब का। कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में 1667 में लिखा गया औरंगजेब का एक आदेश पत्र रखा गया है। उसमें औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया है कि वो काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वा दे। तो दोस्तों, अब इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं काशी और भगवान विश्वनाथ की महिमा। काशी वर्तमान में वाराणसी शहर की एक पौराणिक नगरी है। इसे संसार के प्राचीनतम नगरों में माना जाता है। अमेरिका के लेखक और साहित्यकार मार्क ट्वेन ने काशी की यात्रा के बाद लिखा था, बनारस इतिहास से भी अधिक पुराना है, वो परंपराओं से भी अधिक पुराना है, वो कहावतों और कहानियों से भी अधिक पुराना है, विश्व की समस्त सभ्यताओं से भी पुराना है। काशी गंगा के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी और वे यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये नगरी हिंदुओं की पवित्र स्थानों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद आदि कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख है और इस नगर का हृदय है भगवान विश्वनाथ का मंदिर। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माँ गंगा के किनारे पर स्थित ये मंदिर हजारों वर्षों से काशी की पावन धरा से जगत का कल्याण कर रहा है। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो, और इन सब बातों से ये स्थान हिंदुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। लेकिन जो भी स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है, वहाँ विधर्मियों का ध्यान जरूर आकर्षित होता है। वहाँ की महिमा को जानने के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण कराया और मंदिर को खंड खंड करके नष्ट कर दिया और मूल मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। उस समय मंदिर के पुरोहितों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे मंदिर के प्रांगण में स्थित ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। औरंगजेब ने ये मंदिर मूल मंदिर के स्थान पर ही बनवाई थी। इसकी जानकारी ऐतिहासिक संदर्भों से तो मिलती ही है, बल्कि इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है मंदिर में विराजमान प्राचीन नंदी, जो आज भी उसी ओर निहार रहे हैं जहां पहले उसके आराध्य विराजते थे। क्योंकि हिंदू धर्म में जब भी कहीं कोई शिवलिंग की स्थापना की जाती है, तो उसके सामने एक नंदी जी की मूर्ति अवश्य ही बनाई जाती है, जिसका मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होता है। लेकिन काशी के इस मंदिर में ये नंदी मस्जिद की तरफ देख रहा है। जो बेचारा ये जानता ही नहीं कि विदर्भियों ने सदियों पहले ही उसके भगवान को वहाँ से विस्थापित कर दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही यहाँ के एक अन्य प्रसिद्ध देव स्थान बिंदु माधव के बहुत ही भव्य मंदिर को भी नष्ट करके वहाँ मस्जिद बनवा दी, जहाँ के सार्वजनिक स्थान पर अब कभी तिरंगा तक नहीं फहराने दिया जाता। औरंगजेब काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखना चाहता था। 1777 से 1780 तक इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद यानी मूल मंदिर के पास ही काशी विश्वनाथ मंदिर का नया निर्माण करवाया।
ये मंदिर 30 वर्ग फीट में है। 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 22 टन सोने से मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। आज भले ही भगवान विश्वनाथ को यहाँ स्थान मिल गया हो, लेकिन बगल में ही मूल मंदिर के स्थान पर खड़ी मस्जिद आज भी हिंदू आस्था पर उपहास उड़ाती है। मूल मंदिर कैसा था, इसकी झलक हमें इससे मिलती है कि चीनी यात्री हेन सांग जो 627 से 643 ईसा पूर्व के बीच भारत आया था, उसने अपनी काशी यात्रा के लेख में 100 फीट ऊंचे शिव की मूर्ति वाले विशाल तथा भव्य मंदिर का वर्णन किया है, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग विराजमान था। दोस्तों, पहले तो विधर्मियों ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाई, लेकिन अब मंदिर का पूरा परिसर ही हड़पने के लिए उन्होंने 1963 में मुकदमा दायर कर दिया और दावा किया कि मंदिर का संपूर्ण परिसर ही वक्फ की संपत्ति है। लंबी गवाहियों एवं ऐतिहासिक पुराणों में शास्त्रों के आधार पर ये दावा गलत पाया गया और 24 अगस्त 1937 को इसे खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील संख्या 466 दायर की गई, लेकिन 1942 में उच्च न्यायालय ने भी इस अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान में भी इस पर मुकदमा चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास सर्वविदित है। कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। फिर भी मंदिर मस्जिद का फैसला आज तक नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में कुछ विधर्मी लोग उलझ जुलूझ कहानियां बनाकर औरंगजेब द्वारा मंदिर ध्वस्त कराने को उचित ठहरा रहे हैं। कुछ विधर्मियों द्वारा फैलाया जा रहा है कि सन 1969 ईस्वी में औरंगजेब अपनी सेना एवं हिंदू मित्र राजाओं के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में बनारस आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने गंगा स्नान करने तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे औरंगजेब सहर्ष मान गया और उसने अपनी सेना का पड़ाव बनारस से 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। फिर उस स्थान से हिंदू राजाओं की रानियां पालकियों में बैठकर अपने अंगरक्षकों के साथ काशी पहुंची। यहाँ वे गंगा स्नान और विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर वापस लौटी तो वहाँ जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ की रानी नहीं लौटी है, जिससे औरंगजेब ने अपने सेना नायक को रानी को खोजकर लाने का आदेश दिया। सेना नायक रानी को खोजने मंदिर पहुंचा। बहुत खोजने के बाद उन्हें मंदिर के तहखाने में रानी रोते हुए मिली। रानी ने अंगरक्षक को बताया कि मंदिर के पुजारी ने उसकी अस्मिता व गहने लूट लिए हैं। इससे नाराज हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से मंदिर के पुजारी एवं प्रबंधन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। तब विवश होकर औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश देकर मंदिर को तुड़वा दिया और उसी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी। तो दोस्तों, ये है वो कपोल काल्पनिक कहानी जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख ना तो औरंगजेब की जीवनी में है और ना ही इतिहास की किसी भी किताब में। दूसरी बात ये कि औरंगजेब ने तो हजारों मंदिरों को ध्वस्त करवाया, वहाँ मस्जिद बनवाई, तो ऐसी और भी कोई कहानी क्यों नहीं सुनने को मिली? क्या उनके लिए भी इन विधर्मियों के पास कोई कहानी है? तीसरी बात ये कि जब भारत की रानी और अन्य रानियां अपने अंगरक्षकों के साथ मंदिर गई थी, तब किसी पुजारी या महंत द्वारा उसका अपहरण कैसे संभव हुआ? और जैसे तैसे पुजारी ने इतनी भीड़ भाड़ में उसका अपहरण कर भी लिया और मंदिर के पुजारी को दंड देने के लिए कौन हिंदू राजा ज्योतिर्लिंग के मंदिर को तोड़ने की प्रार्थना करेगा? और क्या वो वहाँ मस्जिद निर्माण की भी प्रार्थना करेगा? और इतिहास के किसी भी पन्ने में उस पुजारी तथा कच्छ की रानी का जिक्र क्यों नहीं मिलता? और अब सबसे बड़ी बात, कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा अप्रैल 1667 में लिखा गया औरंगजेब का ये आदेश पत्र। जब औरंगजेब ने 1667 में ही मंदिर को तुड़वाने का फरमान जारी कर दिया था, तो 1669 की बताई ये कपोल कहानी अपने आप में ही झूठी साबित हो जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर किसी भी मुगलिया इतिहासकार के पास नहीं है, क्योंकि सत्य यही है कि औरंगजेब एक कट्टर जिहादवादी और जिहादी था। उसने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तथा हिंदुओं को अपमानित करने के लिए न सिर्फ काशी विश्वनाथ बल्कि बिंदु माधव, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित अन्य सभी प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया था और इसे कोई विधर्मी विद्वान अब झुटला नहीं सकता। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है?
कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये बात हर एक हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।